कपड़ा भीग जाला, पानी लग जाला, सांप काटेला सन, कुत्ता से डर लग जाता है। कितना बच्चा है? बहुत ज़्यादा रास्ता नहीं है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। अभी क्या मक्के के खेत के बीच आ रहे हैं बच्चे? अभी इस समय मक्के का सीज़न है और मक्के के बीचों बीच बच्चे आते हैं और हम लोग को भी आना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है, बच्चों लोगों को डर लगता है, तो उसको किसी तरह हम लोग वहाँ से रोड पर से अपने साथ लाते हैं, फिर पहुँचाते हैं। बहुत सारी ये नहीं है सर, रास्ता तो हम किसी और के खेत से ही आते हैं। अगर वो खेत वाले और अगर फसल जब डालते हैं, लकड़ी वगैरह का फट्टा वगैरह लगाते हैं, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि एक बिता भी इधर कर लीजिए कि सर लोग को बाइक वगैरह हो या बच्चे आना जाने में परेशानी नहीं हो। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, जिसका खेत है उससे बात कीजिए। उनको बात करने पे वो बोलते हैं कि इस साइड से रास्ता नहीं मिलेगा। देखिए, के पाठक लगातार शिक्षा विभाग को सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा विद्यालय मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसका इतिहास लगभग 100 सालों का है। लगभग 100 साल पहले ये विद्यालय स्थापित हुआ था, लेकिन इसमें अब तक जाने का रास्ता नहीं है। मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यही वो विद्यालय है और बगल में आप देखिए कि इसमें मक्के और बाजरे का जो है वो खेती की गई है, यानी किसी का निजी ज़मीन है, वो अपना खेती कर रहा है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। हम इसी रास्ते से जाएंगे और पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यही वो रास्ता है जिससे बच्चे जाते हैं। हालांकि ये किसी का निजी है, उनके द्वारा रोका भी जाता है। जाहिर है किसी का निजी होगा तो वो रोकेगा ही, लेकिन विद्यालय में जाने का रास्ता नहीं है। चूँकि प्राथमिक विद्यालय है, 5वीं तक कक्षाएं चलती है। ख़ास बात यह है कि इसमें 2 विद्यालय शिफ्ट किया गया है, यानी एक बगल के गांव का जो विद्यालय है वहाँ बिल्डिंग नहीं होने के कारण उस विद्यालय को इसी विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। ये पूरी तस्वीर है विद्यालय का। पहले हम तस्वीर आपको दिखा लेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे, शिक्षक से भी बात करेंगे कि क्या दिक्कत होती है, कब ये विद्यालय स्थापित किया गया था। ये विद्यालय है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये प्राथमिक जो है विद्यालय है। 5वीं कक्षाएँ तक इसमें जो है कक्षाएँ चलती हैं और दूसरा जो विद्यालय है बगल के गांव का, वो भी इसमें शिफ्टेड है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। आप देखिए कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। उस तस्वीरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बच्चे हैं कतारबद्ध होकर आ रहे हैं। हमेशा ही उन्हें डर लगा रहता है इस बात का कि कोई जानवर या फिर कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, चूँकि इसी खेती के बीच आना होता है और खेती में खासतौर पर सांप, कुत्ते वगैरह जो स्थानीय जानवर है वो पाए जाते हैं। ऐसे में हमेशा शिक्षक भी इस बात को लेकर परेशान रहते हैं। हालाँकि इस पर अब तक लगभग इतने दिनों बीत जाने के बाद भी कोई ना कोई अधिकारी तो ज़रूर आए होंगे, लेकिन अब तक इस पर क्या कुछ किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि के पाठक जो हैं वो लगातार शिक्षा को सुधारने के लिए एक कवायद रच रहे हैं और चल रहे हैं, कई जगहों पर जांच भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात को भी देखना चाहिए कि जिस विद्यालय में रास्ता ही नहीं है तो वहाँ बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे। पहले शिक्षिका हैं, बात कर लेंगे कि मैडम क्या दिक्कत होती है इस विद्यालय में, कैसे आना जाना होता है? जी सर, हम तो दूसरे किसी के खेत से हम लोग आते जाते हैं और जब बारिश का मौसम होता है तो बहुत सारे उसमें पानी वगैरह लग जाता है। हम लोग को कीचड़ से पूरा कपड़ा वगैरह सब खराब हो जाता है, बच्चों का खराब हो जाता है और साइड से उसका रास्ता है ही नहीं है। कहीं से पूछते हैं लोग तो बोलते हैं लोग कि इसका रास्ता ही नहीं है। तो कैसे आप लोग आते हैं? पानी हम तो लोग लग उसी जाता बारिश में जी उसी में ईंटें वगैरह डालते हैं, उस पर पैर रख के आते हैं। बारिश जी, उसमें तो कुत्ते वगैरह स्कूल में भी रहते हैं, रास्ते में भी रहते हैं। हमारे बच्चे आते हैं और पूरे साइड से वहीं रोड पे खड़े रहते हैं जब तक हम लोग स्कूल नहीं आए, जब तक साथ में लेके ही आते हैं। अभी बड़ा फसल हो गया है जी, बड़ा फसल हो गया तो सांप वगैरह का तो डर लगता है। साइड में घास वगैरह है। अगर हम लोग का इस तरह का कोई रास्ता मतलब अपना होता तो हम लोग उसका व्यवस्था करते हैं, कैसे आना जाना करेंगे। मिट्टी वगैरह डालते हैं, ईंट वगैरह डालते हैं। चलिए, तो साफ तौर पर आपने शिक्षिका को सुना, शिक्षक को भी सुनाएंगे और बच्चों को भी सुनाते हैं कि क्या कुछ वो इस परेशानी को लेकर बता रहे हैं। पहले वो सुन लीजिए, फिर यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। नहीं सुनता रास्ता लाइके मकई के खेत में कुत्ता बैठा रहेला सन, तब पानी लग जाता है तो कपड़ा भीग जाता है, गंदा हो जाता है। और कैसे आती है तुम स्कूल? किधर से आती हो? इधर मकई के खेत है। आने का रास्ता नहीं है स्कूल में? नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास में। तो उधर से आती हो तो क्या दिक्कत होता है? नहीं सुनता, कपड़ा भीग जाला, पानी लग जाला, सांप काटेला सन, कुत्ता से डर लग जाता है। कितना बच्चा आवेला लगभग? बहुत ज़्यादा आवेला सन बच्चा। कौन स्कूल में पढ़ती हो? 5 क्लास। कौन सा स्कूल में? सरकारी। कौन गाँव है स्कूल? इंदारवा साकी। क्या नाम है तुम्हारा? रजन कुमारी। और मैं उस समय से देख रहा हूँ कि यहाँ कोई रास्ते की व्यवस्था नहीं है और स्थानीय लोग
जो स्थानीय लोग हैं उनके खेत यहाँ हमारे स्कूल के सामने है और उस खेत के साइड से हम लोग आते हैं, उसमें फसल रोप दिया जाता है और फसल रोपने के बाद से जब फसल बड़े हो जाते हैं तो उसमें कुत्ता, सांप, तरह तरह के जानवर आकर बैठते रहते हैं और हम लोग का आने जाने में बहुत परेशानी होती है। साथ ही बरसात के दिनों में पानी लग जाता है और पानी लगने से बच्चों को और यहाँ के जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं उन लोग आने में स्कूल में बहुत दिक्कत होता है। कि साफ तौर पर यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने इस परेशानी को बताया है, बच्चों ने परेशानी को बताया किस तरह से वो लोग इस विद्यालय में पढ़ने आते हैं, क्या परेशानी होती है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जानेंगे कब से ये विद्यालय स्थापित हुआ था और किस तरह की दिक्कत है, क्या रास्ता नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपके जो न्यूज़ चैनल है उसका मैं 1 लाख बार शुक्रिया अदा करूँगा, कम से कम इस मुद्दे को आपने जो है इसको उठाया है। हम लोग निरंतर कोशिश लगातार 10 साल से करते आ रहे हैं कि इसमें एटलीस्ट रास्ता हो, क्योंकि इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको पता होना चाहिए 1927 में हुआ था। मेरी जो परदादी थी वही पढ़ाती थी पहले घर में और बाद में ये हम लोग के मोहल्ला का ही जो सारे लोग अपना डोनेट किए ज़मीन और दिए तो यहाँ इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब उसके बाद से मसला शुरू से ही आता है रास्ता का। रास्ता आप देखेंगे इधर तो एक खेत है जिनका जो उनका कास्ट निजी खेत है, अब उसी के तरफ से शुरू से ही अपना पैदल अपना आया जाता है। अब उनका तो चूँकि निजी खेत है तो उसमें बुआई वगैरह उसमें होता है, अभी मक्की का अभी खेती हुआ है। तो हम लोग इस चीज़ को लेके अपने जो है ब्लॉक स्तर पर, ज़िला स्तर पर भी काफ़ी उसमें लिख के भी दिया गया, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी निवारण निकला नहीं कि आखिर इसका क्या उपाय है। और अगर अब इसमें बच्चे हैं छोटे छोटे, चूँकि ये प्राइमरी स्कूल है तो अब छोटे बच्चे हैं, अब खेत की तरफ से वो लोग आते हैं, बरसात का मौसम है, कीड़ा है उसमें, जो है कुत्ते हैं, जानवर है, वैसे करते करते वो लोग आता है तो काफ़ी परेशानियां होती हैं। अभी देखिए, अभी जस्ट हम लोग 2 महीना पहले जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग चलाए थे कि बच्चे यहाँ एडमिशन लें, लेकिन सारे गार्जियन आप हमारे गांव में जाएंगे तो उनका सबसे पहला क्लेम यही है कि हमारा बच्चा अगर उस रास्ते से जा रहा है तो वो सेफ़ नहीं है, तो फिर हम अपने बच्चे को कैसे भेजें। तो इसका कम से कम आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग से भी और उसके प्रशासन से भी कि एटलीस्ट इस पर हम लोग जो है इसके बारे में सोचें, इसका कोई ना कोई उसका रास्ता कम से कम निकालें। तो देखिए, साफ तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि लगभग 100 साल हो चुका है इस विद्यालय का, उसके बाद भी अब तक रास्ता नहीं बना। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम कोशिश करेंगे कि स्थानीय जो प्रशासन है उनसे बात करें और इस पर जो है विचार किया जाए और इसका रास्ते निकाला जाए, समाधान किया जाए, ताकि बच्चे आने में सक्षम हो, नहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।